वेलकम स्टूडेंट्स टू जी नीट की पाठशाला विद गौर सर। बच्चे, आपको पता है हम इस सीरीज में जो बच्चे जी और जे डबल ई और नीट के एग्जाम्स देते हैं उसमें मैंने जो पास्ट एक्सपीरियंस से देखा है, बच्चे जो सिली मिस्टेक्स करते हैं उसके ऊपर मैंने बच्चे सीरीज बनाई है और आज मेरा पीरियड 18 है। इसमें बच्चे मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा और ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत आसानी रहेगी और बच्चे ज़्यादातर इन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। ठीक है, और तरीका उसका बड़ा आसान होता है, उनके पास तरीके वो आते नहीं है, ऐसा होगा। या फिर वो गलती कर देते हैं, बहुत छोटी गलती कर देते हैं और बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं। देखो ज़रा, चलते हैं पीरियड की तरफ। पीरियड नंबर 18, लेट अस गो। इस पीरियड के अंदर भी बच्चे, जैसे पीरियड 17 था उसी तरीके से मैं थर्मोडायनेमिक्स में ही आपको कराऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बच्चे प्रोसेसेस आपको पता है, यानी जैसे आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस के मैं सिम्टम्स नहीं बताऊंगा, स्लो प्रोसेस है, ठीक है, और उसका क्लोज यानी कंडक्टिंग वॉल्स है, वो मैं कुछ नहीं बताने वाला। बस मैं ये बता रहा हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो यदि यहाँ पर एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रेशर वॉल्यूम लिया है, वर्टिकल एक्सिस पे वी लिया है, तो बच्चे ये आपका पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। ऐसे सपोजिंग हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया है, तो ये जो लाइंस मैंने खींची है बच्चे, इन लाइंस को क्या कहते हैं? इन लाइंस को कहते हैं आइसोथर्म्स। तो ये बच्चे माना T1 टेम्परेचर है, ये मान लीजिए T2 टेम्परेचर है, ये मान लीजिए T3 टेम्परेचर है। तो आपको समझ में आता है कि जो T1 टेम्परेचर है वो T2 से ज़्यादा है और T3 से T2 ज़्यादा है। तो ये तो चलो आपको पता रहा। अब क्वेश्चन जो पूछता है वो ये है, जरा देखो, यहाँ पर हमने ले लिया वॉल्यूम, यहाँ ले लिया हमने प्रेशर, और एक हमने ऐसे कोई भी प्रोसेस, उसने कहा कि कोई प्रोसेस है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, ये कोई बीच में सी पॉइंट है। तो पूछ रहा है बच्चे ए टू बी में इंटरनल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ रहा है? इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या रिमेन सेम? इसका मतलब आपको बच्चे टेम्परेचर देखना है। तो आपको इन क्वेश्चंस में करना क्या है, आप इन क्वेश्चंस में आइसोथर्म्स बना लो। तो बच्चे ये देखो, हाई टेम्परेचर है, ये उससे और कम है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, T1 T2 T3 T4। या ऐसे करो, TB यानी टेम्परेचर बी का, जो टेम्परेचर बी है बच्चे वो आपके पास सी से ज़्यादा होगा और सी का टेम्परेचर ए से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब टेम्परेचर इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग और इंटरनल एनर्जी भी बच्चे वो इंक्रीज हो रही है। तो पीवी पीवी ग्राफ के अंदर जो आइसोथर्म से हमें ये पता लगा सकते हैं कि जो प्रोसेस दी है कोई, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो एक तो हो गया बच्चे ये आइसोथर्मल में, ये छोड़ना नहीं ऐसा क्वेश्चन। दूसरा बच्चे है जैसे आपके पास आइसोकोरिक। अच्छा, आइसोकोरिक को ज्यादातर बच्चे कहीं पर बच्चों को घुमाने के लिए आइसोमीट्रिक लिख देते हैं। अब वो समझते हैं आइसोमीट्रिक क्या, तो ये बड़ी गलती हो जाती है कि ये तो हमने पढ़ाई नहीं कोई प्रोसेस। तो आइसोमीट्रिक, मीट्रिक माने वॉल्यूम, मीट्रिक का मतलब डायमेंशंस है, ठीक है, मीट्रिक मेजरमेंट। तो आइसोमीट्रिक का मतलब सेम मेजरमेंट यानी सेम वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो सबको पता है बच्चे पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चे तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, तो ये आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस हुआ, और इसमें बच्चे टी इधर है और पी, ध्यान रखना ये केल्विन में है टी, है नहीं? तो ये आपका कहां से हो गया, यहां से चला गया। ठीक है, जरा ये देख लो ऐसे। तो सपोजिंग बच्चे ये V1 वॉल्यूम है, ये V2 वॉल्यूम है, ये V3 वॉल्यूम है,
तो मुझे बताओ, यदि मैं सेम टेम्परेचर ले लूँ बच्चे, तो P इंक्रीज करने से P इंक्रीज होगा तो V डिक्रीज होगा, यानी तो इसका मतलब यहाँ पर V3 की जो वैल्यू है इज लेस देन V2 इज लेस देन V1। तो यदि आपके पास कोई भी ग्राफ ऐसे आ जाए कि भाई हमारे पास ये इस तरह की सिचुएशन है, जरा देखो बच्चे, टेम्परेचर ये है और प्रेशर ये है, और आपके पास कोई लाइन हम ऐसे ले लें, ए पॉइंट, ये आपके पास बी पॉइंट, ये आपके पास सी पॉइंट। तो पूछ रहा है बच्चे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम ए टू सी, तो आपको क्या करना है, इसमें आइसोकोरिक लाइंस खींच लेनी है। ये आइसोकोरिक लाइंस हुई। तो आइसोकोरिक लाइंस होने का मतलब है बच्चे ये जो है ए का वॉल्यूम, वी ए वॉल्यूम इज लेस देन वी बी वॉल्यूम इज लेस देन वी सी वॉल्यूम। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, वॉल्यूम इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, वॉल्यूम डिक्रीज होता चला जा रहा है इसका। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आपके पास ऑप्शंस के क्वेश्चंस होते हैं ना मल्टी, तो वो ध्यान रखना कि आपके पास सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ते हैं। तो उसमें देख लो कि यदि ग्राफ ऐसा है पीटी ग्राफ, तो आइसोकोरिक लाइंस ड्रॉ कर लो। आइसोकोरिक लाइंस ड्रॉ करने से पता पड़ जाएगा कि कौन सा वॉल्यूम इंक्रीज कहाँ हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है। ऐसे बच्चे एक होता है आइसोबारिक। आइसोबारिक लाइंस का मतलब है बच्चे इसमें जो आइसोकोरिक है इसके अंदर बच्चे प्रेशर लॉ लगता है, इसको प्रेशर लॉ भी कहते हैं, गैलुसाक लॉ। और यहाँ पर जो बच्चे आइसोबारिक है उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो ये T है और ये V है, और इसमें बच्चे यदि हम लाइन ड्रॉ करें तो ये आपका हो गया प्रेशर P1, ये प्रेशर P2, ये प्रेशर P3। और यदि मैं सेम टेम्परेचर ले लूँ, यानी PV इज इक्वल टू म्यू RT, तो यदि टेम्परेचर सेम है बच्चे, V बढ़ाने से, एक मिनट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, टेम्परेचर सेम ले लिया, तो यदि बच्चे आपका V बढ़ता है तो बच्चे P कम होता है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ भी बच्चे P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3। वैसे पूछ लेता है कि प्रेशर में रिलेशन बताओ क्या ऐसा होगा, या आपके पास सीधा सीधा ऐसे कोई प्रैक्टिकल कोई लाइन ड्रॉ कर दे कि भाई ये ऐसे आपके पास कोई ऐसे हो रहा है, सपोजिंग ऐसे कर लेते हैं, व्हाट इज हैपनिंग। तो बच्चे आप ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना, एक मिनट, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। सबको पता है बच्चे ये आपके पास ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये आपका सी पॉइंट। तो इधर वाला जो है बच्चे इसका स्लोप, जिसका स्लोप ज्यादा आ रहा है, जिसका स्लोप ज्यादा है इसका मतलब उसका प्रेशर कम है। तो पी ए इज लेस देन पी बी इज लेस देन पी सी। तो प्रेशर इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग एज वन गोज फ्रॉम ए टू बी टू सी। ऐसे यहाँ पर भी बच्चे एज वन गोज फ्रॉम, चलो ठीक है ये तो हो गया। तो इस तरह से बच्चे चीज़ें जो है ना वो बहुत आसान तरीके से कर पाते हैं, यदि आपको आइसोकोरिक लाइंस, आइसोथर्मल लाइंस और आइसोबारिक लाइंस के आते हैं तो उनसे क्वेश्चन कर लिया करो, और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इनको छोड़ना नहीं है, ज़्यादातर सेंटेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं और उसमें मल्टी ऑप्शंस होते हैं ना, उसमें आपको चेक करने पड़ते हैं, सारे ऑप्शन चेक करके उसमें आपको टिक करना होता है। तो ठीक है बच्चे, तो आज ये थर्मोडायनामिक्स के मैंने दोनों टॉपिक्स बता दिए जो बहुत डिफिकल्ट बच्चे रहते हैं, उनको बहुत गलती करते रहते हैं। तो आगे मेरे साथ बने रहिए, मैं और दूसरे चैप्टर्स के भी आपको चीज़ें लाऊंगा जो मेरे मेथड से आप करोगे तो बहुत आसान रहेगा, और आप जो गलतियां हैं वो भी उसको रेक्टिफाई करते रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस। सी यू इन नेक्स्ट lecture.